दैनिक हम यही प्रयास करेंगे कि जैसे भी हो हम अपने ग्रंथों को श्रवण करें और उसको अंदर से जो ज्ञान है, जो भगवान श्री रघुनाथ जी ने अपने चरित्र के माध्यम से जो जानकारियाँ दिए हैं, वो हमारे जीवन में उसको उतर जाए और उसमें से जितना हो सके हमें उसको अनुसरण करके आगे चलना चाहिए। यही उसमें धर्म सिखाता है। सभी हमारे महान ग्रंथों को पढ़कर, समझकर, श्रवण करके जिन्होंने हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने उस ग्रंथों को सब लिखे हैं, जिन्होंने भगवान के साथ साक्षात्कार हुए हैं, भगवान को अच्छी तरह से जानते हैं, तो उनकी ऐसी ग्रंथों को हमें पढ़ के अपने अंदर स्वभाव को परिवर्तन करना है। और ज़्यादातर करके अपने घर में जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जिनके माध्यम से आगे आने वाला जो पीढ़ी है या जो पीढ़ी आगे चल के जाएगा, इस सनातन धर्म को आगे लेकर जाएगा, उनके लिए इसमें बहुत सारे शिक्षा है जो आगे चल के उनको जीव के सामने हाथ फैला के मांगना पड़ेगा। उनको जगदीश का मतलब समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए जितने भी घर में अपने बच्चे हैं, उन बच्चों के माध्यम से ऐसे ग्रंथों को जरूर पढ़ा जाए, ताकि उनको जीव और जगदीश में का जो फर्क है उनको पता चले। क्योंकि जिसने जगदीश के ऊपर भरोसा कर लिया, उसको जीव का जरूरत ही नहीं रहेगा। क्योंकि हमेशा हमारे में यही संकल्प रहता है कि हम जब भी भगवान के घर जाते हैं, कुछ ना कुछ मांगने के हिसाब से जाते हैं। लेकिन जब हमें जगदीश के बारे में पता नहीं है, तब तक हम मांग रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमें जगदीश के बारे में पता चल जाएगा, तो हम वहाँ धन या शरीर ऐसा नहीं मांगेंगे, हम जगदीश को मांगेंगे। इसीलिए आज जो बच्चे हैं, ये हमारे आने वाला भविष्य है। उस भविष्य को अगर और उज्जवल हम रखना चाहते हैं, तो हमें अपने बच्चों को ऐसे ग्रंथों को आश्रित कराना होगा, जिसमें उनको स्वयं उनकी जो भूल है, गलतियां है, संस्कार है, जो इसी ग्रंथों से ही निकलेगा, हमारे इस सनातनी ग्रंथों से निकलेगा। नहीं तो वो समय दूर नहीं है जो बच्चे इंटेलिजेंट तो होंगे, लेकिन विवेक शून्य होंगे। जब विवेक नहीं रहेगा, तो माँ बाप वृद्धाश्रम में ही मिलेंगे। तो इसीलिए हमें अपने बच्चों को संस्कार, शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना अति आवश्यक है। और संस्कार हमारे ग्रंथों के माध्यम से मिलेगा। जब धर्म ही नहीं रहेगा, धर्म ही नहीं रहेगा, तो संस्कार कैसे मिलेगा? इसीलिए धर्म यही सिखाता है कि आत्मनिर्भर बनो, अपनी धर्म को पहचानें, अपनी कर्तव्य को समझें, और वही कर्तव्य आगे चल के यही शिक्षा आगे बढ़ती हुई जाएगी। तो इसीलिए ये संस्कार, ये हमें ऐसे ही महानों ग्रंथों के माध्यम से ही पता चलेगा। और जब पढ़ेंगे, जब समझेंगे, तो भगवान श्री रघुनाथ जी के चरित्र हो या कृष्ण कन्हैया का चरित्र हो, जिसका भी चरित्र हो, जब श्रवण करेंगे, तब वहीं से हमें हमारी जो उलझने हैं वो धीरे धीरे सुलझना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आज के बच्चों को हमें यही प्रयास करना चाहिए, उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस ग्रंथों से जोड़ने के लिए, ताकि उनके भविष्य और भी उज्जवल और आत्मनिर्भर बने। और आने वाली समय के हिसाब से जो आज की परिस्थिति है, हमें गौ माता की विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। गौ माता आज के समय में ऐसा हो गया है कि उनके खाने पीने का हम लोग कोई व्यवस्था नहीं रखे हैं।
उनको दर दर भटकने के लिए छोड़ दिए हैं, तो वो दर दर भटक के क्या खाता है, क्या खाती है? जो हम पॉलीथीन के अंदर बांध के सब्जियां सड़क के किनारे फेंक के आते हैं, डस्टबिन में फेंकते हैं, वो मैया बेचारी भूखी प्यासी उसी पॉलीथीन समझ खा जाती है, क्योंकि मैया के पास या नंदी भगवानों के पास और छोटे छोटे बछड़ों के पास नाखून नहीं होता है जो उसको फाड़ सके। भगवान ने भी अद्भुत रचा है, मनुष्य को रचा है, मनुष्य के अंदर इतना बुद्धि विवेक दिया है कि वो पूरी सृष्टि को देखभाल करेगा, सृष्टि का देखभाल करके उनको संभालेगा और सभी को स्वस्थ रखेगा। लेकिन मनुष्य अपने ही स्वार्थ के कारण इन जीवों के प्रति दया भाव सब खत्म कर चुका है। तो इसीलिए हम सभी यही एक प्रयास करेंगे कि आने वाली समय भगवान जो ये गौ माता हमको दिए हैं उनकी रक्षा के लिए हम सभी पॉलीथीन मुक्त भारत करेंगे। तो ये अपने खुद से शुरू करें कि हम खुद अपने आप जब बाजार जाते हैं तो थैला लेके जाएं, कुछ भी सामान जब लेकर आते हैं या लेके जाते हैं तो पॉलीथीन को यूज में मत लाएं। और आप जो पॉलीथीन बाजार से लेके आते हैं, आपके काम खत्म होता है तो आप कूड़े के साथ उसको फेंक देते हैं, वो पॉलीथीन किसी गौ माता के पेट में चला जाता है और जब उसकी मौत होती है, जब वो गोलोक चली जाती है, तो वो पाप हमें जीने नहीं देगा और पता नहीं करोड़ों हजारों साल तक इसी नरक की यातना में या दरिद्रता हमें ग्रास करेगा, जो हमें कहीं नहीं छुड़ेगा। तो आइए आज का हम यही संकल्प लेते हैं कि हम जब भी बाजार जाएंगे अपने घर से थैला लेके जाएंगे, अगर पॉलीथीन लाए हैं तो उसको जला के समाप्त कर देंगे, ताकि इस निर्दोष जीवों का भला हो जाए। भगवान ने हमारे साथ साथ उनको इसीलिए दिए हैं, जब वो गौ माता ही नहीं रहेगा तो सृष्टि खत्म है। तो सोचिए, गौ माता ही पृथ्वी का ही रूप है। तो आइए